हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2,738 करोड़ रुपए की लागत से जाइका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से GICA के मुख्य प्रतिनिधि श्री टाकेची टकूरो, फर्स्ट सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर श्री टाकेहिको हयासे तथा ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा एस्मिरिग्लियो मौजूद थे। तीनों ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में उठाए गए कदमों की तारीफ की। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन केवल 2 परियोजनाओं के शुभारंभ का नहीं, बल्कि हरियाणा के कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय करने का दिन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा एक बार फिर देश को नई राह दिखाएगा और हरित क्रांति की तरफ बागवानी एवं एग्री बिजनेस क्रांति का नेतृत्व भी करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश को हरित क्रांति दी थी, लेकिन बदलती जलवायु, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती कृषि लागत और छोटी जोत जैसी चुनौतियों को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में नए विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। बागवानी, फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे, फूल, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथियों, हरियाणा कई जिले जलभराव और सेम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं, जिसके कारण मेरे किसान की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए भी साथियों हमने बायो ड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष किसानों की 1000 हेक्टेयर जल भराव वाली भूमि साथियों उस पर पौधारोपण करके उसे कृषि योग्य बनाएंगे। साथियों, उस तरफ हम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में फलों और सब्जियों का 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इस चुनौती का समाधान सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के तहत 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 500 उत्पादक समूहों को संगठित एवं सशक्त बनाया जाएगा। 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर तथा 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा तथा 65,000 एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी तथा आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा। साथियों, आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क से किसान की उपज सुरक्षित रहेगी और उसे साथियों श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे नौकरी मांगने के बजाय एग्री बिजनेस, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर किसानों, FPO, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में 75% से अधिक सुधार होगा तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने भारत जापान संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा, दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं। हरियाणा में वर्तमान में 394 जापानी उद्योग एवं 600 से अधिक जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं, जो दोनों देशों की मजबूत मित्रता का प्रमाण है। उन्होंने जापान सरकार और GICA का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।